ना पंडित होता है और एक पंडिताइन है ना, तो उसके एक बेटा और एक बहू होता है। एक बेटा और एक बहू होते हैं उनके ना। तो पंडिताइन ना बहुत पूजा पाठ वाली होती है और बहुत पूजा पाठ करती है, मतलब और उसके पास में ना किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। और बेटा ना उसका मतलब बाहर रहता है नौकरी पे ना, और बहू भी इतनी अच्छी आती है, तो मतलब अपनी सास की खूब सेवा करती है, खाना पीना कपड़े धोना सब कुछ करना, बहुत सेवा करती है, बहू भी खूब अच्छी निकलती है। और तो वो पंडिताइन जो थी ना, तो हर बृहस्पतिवार को मतलब दूरिया करा करती थी। उसका ये था कि उसे हर बृहस्पतिवार को कराया करती थी, और हर बृहस्पतिवार को कराती थी और सब सुहागनों को बुलाती थी और ऐसे अष्टांग नहीं आती थी, अच्छे से पूजा पाठ करती थी। तो एक बार ऐसा बृहस्पतिवार आया कि उसमें ना क्या कहते हैं उनको ना सुहाग ने, अब 7 सुहाग नहीं करती थी, तो 6 तो मिल गई उनको, एक नहीं मिल गई। अब उन्होंने सोचा सब जगह ढूंढा, सब जगह गई कहने के लिए सुहागनों को देखने के लिए, और ऐसे करते करते उनको 6 सुहागिन मिलती हैं। फिर वो सोचती है अरे आज तो 6 सुहागिन मिली है, अब कैसे पूजा होगी, अब मैं क्या करूँ कैसे। तो ऐसे सोचते सोचते वो घर आ जाती है सबको 6 जनों को कह के फिर आती हैं। तो फिर अपनी बहू से कहती हैं, लेकिन पता क्या होता है उनकी बहू ना भूखी नहीं रह पाती है, सारा काम कर लेते, सब कुछ आदत अच्छी थी, पर एक आदत बहुत बुरी थी कि भूखी नहीं रह पाती थी। तो जब उनकी सास आके बैठ जाती है आंगन में, सबको सुहागनों को बार बार पूछने के लिए जाती है कि मम्मी आ गए, और सुहागिन ने की नहीं नहीं अभी नहीं आए, अभी आने वाले होंगे थोड़ी देर में, तब तक थोड़ा कोई और काम कर ले। अब वो 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे पूछ के जाए, तो और उसको लग रही थी भूख प्यास, अब वो कह रही है मैं क्या करूँ, मैं 2-3 बार पूछ कर चली गई। फिर वो कहने लगी कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। फिर वो रुका नहीं गया, उससे वो जाती है ना रसोई के अंदर जाती है, अब रसोई में देखती है खाना वाना बना हुआ रखा रहता है, तो जाती है सोचती है कि कैसे खाऊँ, अगर खाऊँगी तो क्या कहते हैं बर्तनों में खाती तो सास को पता चल जाएगा, है ना, कि सास को पता चल जाएगा, बर्तन झूठे हो जाएंगे, फिर बर्तनों में खाऊँगी, फिर बर्तन साफ करके रखने पड़ेंगे, इतना टाइम लगेगा। तो क्या करती है, तो रसोई में खड़े खड़े ना, फिर रसोई में क्या कहते हैं वो कढ़ाई में मुर्गा खाने लग जाती है, और वो खाने लग जाती है तो आसान मैया को तो क्या कहते हैं नाराज़ हो जाती हैं, और वो कहती हैं कि जब उसको सुहागिन खाने के लिए बैठा रखा कि ये पूजा ऐसी होती है इसमें बिना खाए पिए ही बैठना चाहिए, जब तक पूजन हो तब तक ना कुछ खाओ ना कुछ पियो। तो और वो कढ़ाई मुँह पे लगा के खाने लग जाती है जैसे, तो वो कढ़ाई पता क्या कि उसके मुँह से वो छुपती ही नहीं है, वो मुँह में ही चिपक जाती है, उसकी कढ़ाई ना मुँह में चिपक जाती है, और मुँह में चिपक जाती है। अब सुहागनें आ जाती हैं सारी, तो सास सुहागनों को तो बैठा देती है, अक्सर सोचती है कि अपनी बहू को बैठा लूँगी, अब वो सारे में ढूंढती है आगे पीछे ऊपर नीचे, उसकी बहू को उसे दिखाई नहीं देती कि मेरी बहू कहाँ चली गई हैगी। तो वो सोचती है कि देखती हूँ चलो रसोई में जाकर देखती हूँ कहीं ऐसा ना वो खाना वाना ना कुछ बना ना दी सुहागिनों के लिए। अब वो जैसे रसोई में जाती है सास उसकी, तो वो देखती है कि उसके अब बोले कैसे, उसके तो मुँह पे कढ़ाई चिपकी रहती है, तो ना वो हाँ कर सके ना कर सके कुछ भी। तो उसने फिर क्या कहते हैं जाके रसोई में देखा, फिर अपनी बहू को डांटने लगी कि तुझसे 3-4 घंटे की थोड़ी सी देर के लिए मतलब कि रहा नहीं गया, थोड़ी सी देर के लिए पूजा करके खा पी लेती, ऐसी भी क्या जल्दी आ रही थी खाने पीने की, इतनी ज़रूरत थोड़ी देर नहीं रुका जा रहा था। तो बहुत शर्मिंदा हुई मतलब अपनी सास को देख के भी, और वैसे भी कि मैंने ये पूजा के समय पे मतलब ऐसा कैसे किया, ऐसे कैसे किया। तो जब वो फिर मन से रोती है, आंसू निकलते हैं, फिर माफ़ी मांगती है अफसान मैया से, और जब अफसान मैया से माफ़ी मांग के जब आंसू उसके घर जाते हैं तब उसको अफसान मैया माफ़ करती है। फिर वो जाके जब उसको अफसान मैया माफ़ करती है कि आज पहली बार अब माफ़ कर दूँ, कोई बात नहीं अब तो बैठ जाए, मगर आज नहीं बैठे, ऐसे कभी भी मत करना। तो फिर वो क्या कहते हैं आती है मुँह हाथ धोकर के पूजा में बैठती है, पूजा करती है, और फिर क्या कहते हैं अफसान माता मैया जैसे आपने उनकी मनोकामना पूरी करी वैसी सच्ची करना, और कहानी सुनाने वालों की भी और सुनने वालों की भी झोलियाँ हमेशा भरते रहना। बोलो अफसान मैया की जय।